खैर कोई जाने, जिनको घमंड है वो अपना घमंड रखे, हम अपना काम करें। सवाल खड़ा किया और मुझे उम्मीद है सरकार का संज्ञान लेगी, और नहीं लेगी तो जब हमें मौका मिलेगा तो हम ये करने का काम करेंगे अपने प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में। आप लोकसभा सांसद हैं और लोकसभा सांसद के साथ साथ आप उपराष्ट्रपति चुनाव में एक वोटर भी हैं। वोटिंग होने वाली है, चुनाव होने वाला है, विपक्ष ने भी अपना जो कैंडिडेट है वो खड़ा कर दिया, आप इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, विपक्ष ने अपना कैंडिडेट खड़ा किया है, सत्ता पक्ष ने भी अपना कैंडिडेट खड़ा किया है। हम लोगों को वोट करनी है, संविधान को बचाने के लिए वोट करेंगे, और हमेशा हम लोग संविधान बचाने के लिए खड़े रहें। इसी ड्यूटी के लिए आए, उसी ड्यूटी को निभाएंगे। तो क्या आप इंडिया अलायंस के साथ खड़े रहेंगे? देखिए, ये मैं फिर आपसे कह दूं, वोटिंग राइट जो है वो आदमी का अधिकार है, लेकिन अभी तक मुझे किसी ने इंडिया अलायंस की तरफ से किसने मुझे अप्रोच नहीं किया है, किसने मुझे नहीं बताया कि ये कैंडिडेट है हमारे, आपको हमें वोट करना है। अभी तक इस तरह की कोई बात मेरी किससे नहीं हुई। हाथ लगे, हो सकता है आज का इंटरव्यू सुनने के बाद कोई मुझे फोन कर दे, लेकिन ये फैसला जो है हमारा फैसला है। और मैंने आपसे जैसे कहा कि उसके लिए हमें किसी इन्विटेशन की जरूरत नहीं है, वो हम संविधान बचाने के लिए अपना काम करेंगे। लेकिन दुख होता है कि कोई तो अप्रोच कुछ बताए तो कि कौन कैंडिडेट है। मेरे साथ बहुत सारे और सिंगल पार्टी मेंबर्स हैं, उन्होंने मुझे बात कही है कि हमसे किसने बात नहीं की है। लोकतंत्र में तो एक एक वोट कीमती होता है। खैर कोई जाने, जिनको घमंड है वो अपना घमंड रखे, हम अपना काम करेंगे। किसको वोट करेंगे आप? फिर मैंने कहा संविधान बचाने के लिए वोट करेंगे। तो एक सवाल, क्या एनडीए ने आपको अप्रोच किया? देखिए, एनडीए के लोग जो हैं वो अपना काम कर रहे हैं, उन पर आप जानते भी उन पर बहुमत है जी, इसमें भी कोई दो राय नहीं है जी। तो मुझे तो अभी ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है कि विपक्ष जो है कुछ बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर रहा है कि जो एनडीए के अलग घटक दल है किसी को अपने साथ लेके आ रहा है। ठीक है, तो फिर भी मैं फिर कह रहा हूं कि हमारा वोट वो है लोकतांत्रिक व्यवस्था में संविधान को बचाने के लिए, और जो जिस तरह की प्रक्रिया चल रही है उन प्रक्रिया में जो है संवैधानिक गरिमा बने रहे उसके लिए रहेगा। एक आखिरी प्रश्न, आपको दुख हुआ कि क्यों आप सरकार के खिलाफ कई बार स्टैंड लेते रहते हैं, इंडिया अलायंस की बात करते रहते हैं, आपको दुख हुआ कि इंडिया अलायंस आपको नॉमिनेशन में और प्रोसेस में आपको नहीं बुलाया? लोकतंत्र में दुख की जगह नहीं है। देखिए, मुझे कितने लोग कहते हैं कि भाई आप अकेले खड़े हो जाते हैं तख्ती लेके, आपको शर्म नहीं लगती? तो मैं उनको बताता हूँ कि मैं यहाँ शर्म करने के लिए, यहाँ कर्म करने के लिए आया। मैं अपने कर्म कर रहा हूँ, मजबूती से लोगों की आवाज उठा रहा हूँ, मजबूत लोगों के मुद्दे रख रहा हूँ। हाउस नहीं चल रहा है तो यहाँ सड़क पे रख रहा हूँ, मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ। आप और मैं पसीने पसीने हो रहे हैं, लेकिन अपना काम कर रहे हैं। आप अपना काम कर रहे हैं पत्रकारिता का, और मैं अपना काम कर रहा हूँ लोगों की आवाज बनने का। आज जितने आउटसोर्सिंग कर्मचारी हैं संसद से लेकर पूरे देश में, आज मैं उनकी आवाज उठाने के काम कर रहा हूँ, और इसलिए कि सरकार का संज्ञान ले। उनसे बात करेंगे तो चंद्रशेखर आजाद उन्होंने ये कहा कि जब वोटिंग होगी तो अपने वोटिंग राइट का इस्तेमाल करके जो है लोकतंत्र के लिए वोट करेंगे।